नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की। और ये सृष्टि की इतनी महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि एक ग्रह तो हमेशा इसके साथ स्वग्रही राशि में रहता ही है, अपनी ही राशि का स्वामी, स्व राशि का। इसलिए ये भाग्यशाली घोषित की जाती है। और राशियों के साथ शर्त हो सकती है कि जो लोग 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ये पूरी लाइफ भर काम करता है। इनका जो लक्षण है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि चंद्रमा कर्क राशि में, और ये नक्षत्र भी इनको अलॉट किए गए हैं। देखिए, ज्ञान का स्वामी बृहस्पति, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा। बृहस्पति ज्ञान, और ज्ञान के साथ शनि संपदा, रियल इस्टेट और मैटीरियलिस्टिक चीजें देता है, संपन्नता, वैभव, मान सम्मान। और इनके चतुर्थ भाव में होते हैं शुक्र की राशि, इसलिए इनको जीवन में सुख, समृद्धि तथा हर प्रकार के सुख देने वाला ग्रह भी होता है। एक चीज बहुत साफ साफ बताना चाहूंगा, जो लोग अपनी राशि को कोसते हैं, हमेशा पॉजिटिव होकर के चलो। कुछ लोग बोलेंगे बस कर्क तो नरक है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक के अंदर, इस भूमंडल पर कर्क राशि वाला ही भाग्यशाली है। और राशि वालों की अंतर कथा, व्यथा, पाप, ताप, संताप क्या पता है आपको दूसरे के विषय में। इसलिए दूर के ढोल सुहावने दिखाई देते हैं कि कोई आदमी अच्छी गाड़ी में जा रहा है, अच्छा खान पान है, या वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तो आपने उसके भीतर झांक करके देखा कि वो कितनी चिंताएं लेकर के घूमता होगा। तो आप ही भाग्यशाली है। ये बात कहीं से भी, किसी भी शास्त्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए, अगर आप पॉजिटिव और सकारात्मक सोचते हैं तो हमेशा वही चीज आपके साथ होगी, अच्छा ही होगा। क्योंकि ये कल्पना शक्ति इतनी मजबूत होती है इस चंद्रमा की, राशि की, कर्क की। तो मुख्य बात क्या है, इनको जीवन साथी स्थान का स्वामी शनि, भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति, लगन का स्वामी चंद्रमा। ये दो चीज तो आप सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। भाग्य और आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चंचलता, साइकोलॉजी, पता नहीं कितने गुण लेकर के ये जन्म लेते हैं। तो वेरी क्लियर, दोबारा मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा भविष्य में। आपको बताया गया कि ये राशि अच्छी है तो है, इसमें कोई बहस, कोई करने का सवाल ही नहीं, इफ एंड बट नहीं है। अब आगे देखिए, तो मैरिज लाइफ जो है, इसका स्वामी होता है शनि। अगर शनि खराब हो जीवन में, तब दाम्पत्य जीवन होगा खराब। तो इसमें आपका भाग्य का कोई दोष नहीं है, ये बाय बर्थ ही मिलते हैं। और दाम्पत्य जीवन का जो क्लेश है वो तो किसी राशि के साथ भी हो सकता है। तो आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तथा अपने ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि देखिए, आपने हमें इतना भाग्यशाली पृथ्वी पर अवतरित किया, और मनुष्य के रूप में 83,99,999 योनि पार करने के बाद आप आए हैं इस योनि में। और ये सबसे बड़ी चीज ये, जो कर्क राशि का जो वर्ण है, कर्क राशि के वर्ण को विप्र बताया गया। इनके कर्म अच्छे होते हैं, अच्छी सोच, दया भाव, करुणा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कर्क राशि बुधादित्य योग से पीढ़ी युक्त है। बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। कम से कम अभी 13 सितंबर तक ये बुधादित्य योग, 13 सितंबर तक नहीं, ये है
16 और 17 तारीख की मध्य रात्रि को 3:58 तक ये बुधादित्य योग रहेगा ही रहेगा। आपको, आपके मन को, शरीर को और विचारों को और आपके काम करने के तरीके और आपके व्यक्तित्व में सजावट करने वाले ये ग्रह 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम और अच्छा फल दे रहे हैं और देंगे। नया समाचार क्या है? ये मंगल शनि के प्रभाव तथा चुनौतीपूर्ण समय, इस बात को थोड़ा सा संक्षेप में बताने का कोशिश करूंगा। मंगल क्या है? मंगल आपका कर्म स्थान का स्वामी है, पंचम भाव संतान का भी है। ये 2 भाव और ये चर राशि है और ये स्थिर है। यहां देखने की बात होगी कि अधिकांश जो ग्रह हैं वो ज्यादातर अलग अलग स्वभाव उन राशियों का। देखिए, जैसे 3 और 6 है, ये द्विस्वभाव राशि है, इनका स्वामी बुध है। और देखिए 12 और 9, इसको समझिए, ये दोनों द्विस्वभाव राशि है, इनका स्वामी बृहस्पति है। लेकिन मंगल के साथ यहाँ ऐसा नहीं है, ये चर राशि है। मंगल एक चर राशि का स्वामी, दूसरा स्थिर, ये स्टेबल राशि है, स्थिरता। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यहाँ गणित को समझिए, चर राशि का स्वामी, स्थिर राशि का स्वामी द्विस्वभाव राशि में बैठा है, इसके समीकरण अलग होते हैं। यानी कि 2 राशियों, 12 पर्सनालिटी है कन्या राशि, वहां मंगल आ चुके हैं, ना इसको फायदा दे रहे हैं और ना इसको भी फायदा दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, जिस आदमी का चर राशि वाला व्यक्ति चर लगन हो और चर राशि में उसका स्वामी बैठा हो और चर राशि के स्वामी की महादशा चल रही हो, तो चलते चलते धन कमाता है। मैंने ऐसे कई कुंडलियों पर अध्ययन किया है। कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा मैं कि जिससे कि विरोधाभास हो। एक नगर पालिका की जो चुंगी होती है, टैक्स होता है, जैसे दुकानदार लगे हुए हैं, एक पीठ बाजार लगा हुआ है, बाजार लग रहा है, हर हफ्ते लगता है जो, तो एक आदमी रसीद लेकर के काटता है, चलते 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 धन इकट्ठा करता है। और कुछ लोग के ग्रह ऐसे होते हैं, कोई उगाही करते हैं, कोई हफ्ता वसूल करते हैं। किसी का नाम, किसी विभाग का नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो चलते फिरते इधर उधर से, तो चर राशि है। और कुछ लोग जैसे अपना एक सब्जी की दुकान है और मूवेबल एक उसके पास साधन है, उस पर चलते चलते धन कमाता है, वो चर राशि का स्वामी है। इसीलिए बताना चाहूंगा, इस चर राशि के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, तो ये स्थिति आपके लिए शुभ है, लिख लीजिए। कोई नुकसानदायक नहीं है। शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं है, बृहस्पति की भी नहीं है, सूर्य की नहीं है, राहु की भी नहीं है और केतु की दृष्टि भी नहीं है। अब ये जो मंगल ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो आपके मान सम्मान, रेपुटेशन, प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट या आपको जद्दोजहद करने के बाद आपका हक मिलेगा, ऐसा बताता है ग्रह। क्योंकि ये जो कल्पनाओं में खोए हुए, जो कल्पना आपने की है मन में और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक्शन ले लो, एक्शन लो, उठो, आलसी मत बनो, जागो और आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी 100%। इन 2 ग्रहों की बात सुन लीजिए। भाग्य स्थान का स्वामी 10वीं को क्रॉस करने के बाद 10वां, 11वां भाव और 12वें में इनकी पोजीशन है, बृहस्पति की यहाँ पोजीशन। ये आध्यात्मिक कार्य करते हैं और करते रहेंगे। ये 18 अक्टूबर तक है, उसके बाद फिर 6 दिसंबर के बाद यही काम करना है आपको, जून 2025-26 तक, जून 26 तक ये काम करना। क्या? तीर्थ यात्रा, धर्म कर्म, पूजा पाठ, शादी विवाह, नामकरण,
जनेऊ संस्कार, धार्मिक कार्य, भंडारा, धर्मशाला में दान करना, विवाह आदि, जहां मांगलिक कार्य हो, लोगों की गैदरिंग हो और पूजा पाठ, हवन मंत्रोच्चारण हो रहा हो, भागवत गीता का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, ये वहां पर अभी शिरकत करते रहेंगे। हर आदमी जो सिख है वो गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देंगे, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और अपने अपने आराध्य देव का जो ऐसे समय पर कर्क राशि वाले कोई भंडारा करता है, अन्न दान करता है, गरीबों को दान करता है, वस्त्र देता है, अच्छे भोजन के आयोजन करता है गरीबों के लिए, तो उसको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। और फिलहाल अभी श्रावण मास में तो और ज्यादा अच्छा है, लिखा है कि अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप आइए इस पर, मंगल और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग जो बना हुआ है, आपको अपने मुखारविंद से अच्छी वाणी बोलनी है। देखिए अभी तक दो हंसों का जोड़ा एक जगह बैठा हुआ था। दो हंस कौन से हैं? बहादुर, मंगल और केतु। ये अलग हो गया, जोड़ा बिछड़ चुका है। ये दोनों की युति थी, इसको बोलते हैं युति। और जब युति थी तो ज्यादा खराब थी, डर लग रहा था आपको कुछ नुकसान ना कर बैठे, कुछ को चोट, बीमारी, झगड़े, तनाव, अशांति, चक्कर आना, कई बीमारियां हो थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब तो अकेले जो केतु हैं, ये इस भाव में आने के बाद अपने ये जाने जाते किस बात के लिए? सरप्राइज देने के लिए, आपके धन को, खजाने को पूर्ण करेंगे। लेकिन एक नई चीज क्या है, अब इनको 15 अगस्त के बाद सूर्य का साथ मिल जाएगा, और सूर्य की पावर यहाँ ज्यादा होगी क्योंकि ये उनकी खुद की राशि है। तो धन से संपन्न होंगे, मान सम्मान भी होगा, और खर्च वही करता है धन का धार्मिक कार्यों में, या दान करता है जिसके पास धन होता है। और धन देने के लिए, क्योंकि ये दान धर्म कर रहे हैं, इसलिए धन देने के लिए भगवान सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे 15-16 अगस्त के बाद। ये अच्छी पोजीशन होगी। और इस मंगल के अब थोड़े से साइड इफेक्ट सुन लो। आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि, जो दो स्थानों को गवर्न करते हैं, ये इसके गवर्नर है, डायरेक्शन देते हैं, ये भाव अष्टम और ये दो भाव का स्वामी जब पीड़ा पहुंचती है मालिक को, तो ये दो भाव आपके इफेक्टेड होंगे। मंगल की 180 अंश पर दृष्टि है, और ये जो सप्तम भाव है आपका मैरिज लाइफ और आपका शारीरिक स्वास्थ्य, इनसिक्योरिटी, मन में अशांति, एंजाइटी, तनाव, चिंता, जहां इस भाव को लाभ दे रहा है वहां इन दोनों भाव इफेक्टेड हो रहे हैं मंगल के कारण। अब एक तो ये इसके द्वारा दी गई चोट का जख्म अभी भरा नहीं था, या अब देखिए पहले से ही ये भाव पीड़ित था। किसके कारण? सूर्य की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि शत्रु भाव है, शत्रु भाव रखे सूर्य यहाँ। अब ऐसे समय पर इस भाव का स्वामी भी मंगल के द्वारा दृष्ट और पीड़ित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कुतो सुखम, सुख की अभिलाषा नहीं कर सकते आप। तो आप कुछ दिन 13 सितंबर तक वेट कीजिए, लेकिन 13 सितंबर के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मंगल का प्रवेश होगा तुला राशि में। तुला में प्रवेश होने के बाद ये भाव घर में अशांति, कलह, क्लेश तथा कुछ आपके कामों में विघ्न डालने के लिए आएगा, माता को कष्ट देगा। उसका वीडियो उसी समय बनाएंगे और फिर विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आपको बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना, चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन किसी भी फॉर्म में बनाइए, या तो भोजन बना करके दीजिए, या उसको उड़द की
मुंह चने की दाल को भिगो करके गाय को देनी चाहिए, या बेसन के लड्डू भी आप दान कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के मंदिर में आप चढ़ाएंगे। तो ये जो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य में होने वाली बाधाएं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस, भाग्य में रुकावट अगर आती है तो ऐसे समय पर दूर हो जाती है। कर्क राशि वालों को अपने भाग्य की उन्नति के लिए महिलाओं को 6 रत्ती कम से कम और पुरुषों को 8 रत्ती पुखराज धारण करना, पीले रंग का येलो सफायर इंडेक्स फिंगर में पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।